हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सोफिया गोयल और आज का हमारा टॉपिक है हुक्स, दैट इज हमारी यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट हुक्स। तो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए जिससे कि आपको सारी नॉलेज मिल पाए अबाउट हुक्स। ओके, तो अभी आप ये वीडियो यहाँ देखने आए हो तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आपको थोड़ा बहुत क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स का पता होगा, हुक्स वगैरह के बारे में मालूम होगा। फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारे जो रिएक्ट में फंक्शनल कंपोनेंट्स होते थे उनमें पहले स्टेट मैनेजमेंट नहीं था, लेकिन फिर उसमें स्टेट मैनेजमेंट लाने के लिए हुक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। और अब काफ़ी जगह ऐसा हो गया है कि सिर्फ फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट यूज़ होते हैं और उन्होंने क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स को पूरी तरीके से हटा दिया है अपने प्रोजेक्ट से, या फिर नए प्रोजेक्ट्स जो है वो सिर्फ फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स पे बन रहे हैं। ठीक है, अगर आप सिर्फ क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स पे काम कर भी रहे हो तो भी अगर आप कहीं और स्विच करने का सोचते हो या कोई आपसे इंटरव्यू में कुछ पूछता है तो ये फिर भी एक्सेप्टेबल है कि आपको हुक्स नहीं आते हैं, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी तो नॉलेज हो। और उस थोड़ी सी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट हुक्स। अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहोगे तो ये है कि मुझे भी कंपैरेटिवली ये ज़्यादा पसंद है, बिकॉज जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स थे उसमें प्रोसेस बहुत लंबी थी, बहुत थोड़ी सी क्लमजी हो जाती थी। यहाँ पे जो है हमारे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में जो हुक्स है वो हमें थोड़ा एक तरीके से कोड राइटिंग में कंपैरेटिवली ईजी होते हैं वो। ठीक है, तो अब फिर बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे हम डिस्कस करने जाते हैं कि क्या है ये हमारे हुक्स, और यहाँ पे हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है इन हुक्स में। और फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं सॉर्ट ऑफ आपको बताना चाहूँगी कि अब हम धीरे धीरे करके एक तरीके से थोड़ा सा रिएक्ट की सीरीज़ की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे मैं रिएक्ट बेस्ड टॉपिक ज़्यादा पिक करने वाली हूँ। और उसके अलावा डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के भी कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपकी एक अप्रोच डिसाइड कर सके उनको भी कवर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आप ये सारे वीडियोस देखते रहें। चलिए, अब बात करते हैं ये यूज स्टेट हुक के बारे में। तो यूज स्टेट हुक क्या होती है? ये होती है हमारी स्टेट मैनेजमेंट हुक, यानी कि जो भी हमारे कंपोनेंट की स्टेट को मैनेज करने वाली हुक है वो है हमारी यूज स्टेट हुक। ठीक है, वहाँ पे आप मल्टीपल स्टेट्स बना सकते हो, सिर्फ एक यूज स्टेट होना ज़रूरी नहीं है, कितनी भी हो सकती हैं। आपको जितनी स्टेट्स की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अलग अलग स्टेट बना सकते हो। तो इसमें क्या होता है, एक स्टेट होती है और एक स्टेट को सेट करने वाला फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से अगर आप क्लास बेस्ड इन्वायरमेंट से आ रहे हो तो जो सेट स्टेट हमारा जो फंक्शन होता था क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में, उसका एक तरीके से रिप्लेसमेंट है, या ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए, अब थ्योरी तो मैंने आपको बता दी, प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। तो ये मैंने एक छोटा सा कंपोनेंट बना के रखा हुआ है। ये मेरा एक पुराना प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था और आई एम अ बिट लेजी अबाउट क्रिएटिंग न्यू प्रोजेक्ट्स, तो मैंने उसी में एक फ़ाइल बना ली है और यहाँ पे एक छोटा सा डिव बना लिया है जिसमें हेलो हुक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आते हैं तो ये देखिए, ये हमारा ऑलरेडी इट्स रेडी। ठीक है, ये स्टार्टेड है प्रोजेक्ट ऑलरेडी। अब हम क्या करेंगे, मान लो मैं एक छोटा सा क्लिक काउंटर बनाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और उसको हम फिर जो काउंटर है उसको हम स्टेट से इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डिव को हटा देते हैं, बटन लगा लेते हैं, बटन। ठीक है, बटन का नाम एकदम सिंपल सा रख दिया, क्लिक मी। ठीक है, ये आ गया हमारा क्लिक मी बटन। थोड़ा सा दिख सा नहीं रहा है तो इनलाइन थोड़ी सी स्टाइल दे देते हैं, रिकमेंडेड तो नहीं होता, लेकिन फ़िलहाल अपना काम आसान बनाने के लिए मैं ये यूज़ कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मार्जिन टॉप दे दी, मान लो 50 पिक्सल। थोड़ा सा बेटर लग रहा है। ठीक है, और ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं कर रहे, क्या करेंगे उसका, है ना। अभी क्या करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है हुक को। अगर इंपोर्ट ही नहीं करोगे तो उसको मिलेगी नहीं। फाइन, यहाँ गए, यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया। अब इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, रट लो, जैसे समझ में आए वैसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉन्स्ट, ये हो गया मेरी स्टेट का नाम काउंटर, और ये हो गया मेरा सेट स्टेट फंक्शन, सेट काउंटर, है ना। और इसको सेट कर दिया यूज स्टेट 0 पे, है ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। ये क्या है, स्टेट है, और ये क्या है, सेट स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो जहाँ स्टेट चाहिए वहाँ इसको यूज़ करेंगे, जहाँ स्टेट को अपडेट करना है वहाँ इसको यूज़ करेंगे। वेरी सिंपल।
अब मेरे को क्या चाहिए कि जो भी ये मेरा जो काउंटर है ये जब भी इंक्रीज़ हो, भैया काउंटर दिखना भी तो इम्पोर्टेंट है, दिखना भी तो चाहिए, है ना। तो मैंने एक डिव बना दिया जो कि यहाँ पे काउंटर को पिक कर रहा है, ठीक है। ये तो पता ही होगा कि कोई भी वेरिएबल अगर रखना है तो इस तरीके से ब्रेसेस में रखते हैं। अब ये क्या हो गया, एरर आने लग गई। बेसिकली क्या है, जो JSX का होता है इसमें रिटर्न करना है, इसको एक एक कॉम्पोनेंट रिटर्न करना है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 रिटर्न कर रहा है। तो आप लोगों को शायद पता होगा कि इसको हमें एक कॉम्पोनेंट में रैप करना है। अब आपकी मर्जी है, आपको लग रहा है कि ठीक है डिव वगैरह में रैप करो तो कर दो, वरना रिएक्ट ने हमको एक फीचर दिया है फ्रेगमेंट्स का, तो मैं इसको फ्रेगमेंट में रैप कर देती हूँ एरर हटाने के लिए, ठीक है। एरर चली गई यहाँ से, अब सिंपल, ठीक है। अब क्या हो गया, अब सेट काउंटर भी, भैया सेट काउंटर तो कहीं कॉल ही नहीं हुआ, सिर्फ काउंटर यूज़ कर लिया हमने डिव में डिस्प्ले करने के लिए। सेट काउंटर हमको कब चाहिए, क्लिक पे चाहिए। क्लिक पे क्या करते हैं, ऑन क्लिक ऐड कर लेते हैं इज इक्वल टू, और हम एक फंक्शन बना देंगे हैंडल क्लिक, हमें कॉल करना है। अब हैंडल क्लिक भी बनाना पड़ेगा, है ना। तो कॉन्स हैंडल क्लिक इज इक्वल टू, एक ये फंक्शन बना दिया और इसमें हमने कर दिया सेट काउंटर +1, है ना। यही तो करेंगे भाई, सेट काउंटर में जो काउंटर पिछला वाला था उसमें +1 कर देना है जब भी ये बटन क्लिक होगा, सिंपल। अभी देखो ये क्लिक में ही है, काउंटर यहाँ है ऊपर। काउंटर यहाँ क्यों है, क्योंकि मार्जिन हमने यहाँ पे ये दे रखा था। तो ये चले जाते हैं यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, ज़्यादा ना कोडिंग स्टैंडर्ड्स में नहीं जा रहे, क्या सही है क्या गलत है, बिल्कुल सिंपल कोड रख रहे हैं जिससे आपको हुक का बेसिक यूजेस समझ में आए कि कैसे चल रही है और क्या हो रहा है, फाइन। अब देखो, अभी फिर भी थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, देखने दिखाने लायक, ओके। अब आई टेस्टिंग की भाई, ये है हमारा वो। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कोड चल गया यहाँ पे हम जीत गए, हमारा कोड बिल्कुल सही तरीके से चल गया। तो ये तो रही सारी यूज स्टेट की कहानी, इतनी ही है और कुछ नहीं है। एक ही स्टेट यूज़ कर सकते हो सारी चीज़ों के लिए, वेल एंड गुड। 2 बनानी है, 3 बनानी है, 4 बनानी है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है कि एक ही यूज स्टेट रख सकते हैं, मल्टीपल रख सकते हैं, डेफिनेटली मल्टीपल रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स यूज इफेक्ट हुक की, जो कि बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। मतलब देखो, क्लास से जो फंक्शन पे आने का बेनिफिट हुआ है ना, वो इस यूज इफेक्ट हुक की वजह से ही हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस थे, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट विल माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट, कंपोनेंट विल अनमाउंट, ऐसे जो फंक्शंस थे ना, ये सारे को कंबाइन करके इन्होंने एक यूज इफेक्ट हुक में डाल दिया है, ठीक है। और उसको आप एक हुक को यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे आप कोई भी फंक्शनैलिटी को कॉल कर सकते हो। कैसे कॉल कर सकते हैं वो हम फिर से जाके कोड में देखेंगे कि क्या क्या यूजेस हैं और कैसे कैसे ये अलग अलग हुक्स को कवर कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यूज इफेक्ट हुक को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब अलग अलग कंपोनेंट की जगह ये कैसे कैसे यूज होगी वो अभी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने यूज इफेक्ट कॉल करी, इसके अंदर सबसे पहला पैरामीटर होगा एक कॉल बैक फंक्शन जो कि हमें पास करना है। तो ये हो गया मेरा कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, console.log इनसाइड यूज इफेक्ट, ठीक है। और एक दूसरा पैरामीटर होता है डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी हमको एक एरे में पास करनी है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जब हमने एक एम्प्टी एरे पास किया और कोई डिपेंडेंसी पास नहीं करी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हुक है ये कंपोनेंट के माउंट होने के बाद एक बार कॉल होगा, सिर्फ एक बार। और ये वाला काम कौन करता था, कंपोनेंट डिड माउंट करता था, है ना। तो यहाँ पे अगर एक आपने एम्प्टी एरे पास करा है तो सिर्फ एक बार कॉल होगा। इन सारी चीज़ों को याद रखना, इंटरव्यू में बहुत पूछी जाती हैं। तो चलिए एक बार स्क्रीन की तरफ देखते हैं क्या हुआ, कंपोनेंट कॉल हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए, लोड होते एक बार आ गया इनसाइड यूज इफेक्ट, ठीक है। पहली बार आ गया लोड होते, तो आपको दिख गया होगा एक सिंगल एरे पास करने से क्या होता है, एम्प्टी एरे पास करने से क्या होता है, फाइन। अब आ जाते हैं हम इसमें, अगर हमने ये नहीं पास किया तब क्या होगा। अगर हमने ये नहीं पास किया तो ये बार बार कॉल होगा, यानी कि जितनी बार कंपोनेंट री रेंडर होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग और एवरीथिंग, ठीक है, ये कॉल होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इस क्लिक मी पे कॉल करेंगे, यहाँ पे ये फंक्शन, यहाँ पे ये अपडेट होगा। ये कैसे अपडेट हो रहा है, यहाँ पे ऑन क्लिक कॉल होगा, ऑन क्लिक हैंडल क्लिक को कॉल करेगा,
हैंडल क्लिक में क्या हो रहा है, स्टेट अपडेट हो रही है, और स्टेट अपडेट हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि कंपोनेंट री रेंडर होगा, इस बात को याद रखना, ठीक है। कंपोनेंट री रेंडर होगा, और री रेंडर होगा तो क्या होगा, यूज इफेक्ट कॉल होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लिया हमने, अब देखिए क्लिक मी कॉल किया, देखो 2 बार कॉल हो गया यूज इफेक्ट, है ना। फिर देखो 3 बार कॉल हुआ, 4 बार कॉल हुआ, 5 बार कॉल हुआ, तो मतलब जितनी बार आपको कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है उतनी बार आपका यूज इफेक्ट बार बार कॉल होगा, ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ पे कोई भी डिपेंडेंसी पास नहीं करी है। तो एक चीज़ ये हो गई। अब हमारा कंपोनेंट डिड अपडेट कब कॉल होता था, जैसे कंपोनेंट डिड माउंट हो गया फर्स्ट टाइम के बाद, कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होता था हमारा स्टेट अपडेट होने के बाद, है ना। कंपोनेंट जब री रेंडर होता था, ये चीज़ यहाँ पे हो गई। लेकिन यहाँ पे हमको एक बेनिफिट और मिला है, वो बेनिफिट ये है कि हम इस डिपेंडेंसी एरे में कोई ऐसी डिपेंडेंसी भी पास कर सकते हैं जिसके अपडेट होने पे ये यूज इफेक्ट कॉल हो, ठीक है। समझने के लिए क्या करते हैं, मान लो कि मैं 2 बटन बना लेती हूँ, एक है क्लिक मी 1, एक है क्लिक मी 2, फाइन। और यहाँ पे इस स्टेट का नाम ऐसे रख लेते हैं, काउंटर सेट काउंटर 1, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं काउंटर 2 सेट काउंटर 2, है ना। अब देखो यहाँ पे हैंडल क्लिक 1 रख लेते हैं, इसका नाम 1 2। अगेन मैं बोलूँगी फ्रेंड्स, कोडिंग स्टैंडर्ड्स पे हम नहीं जा रहे, क्या बेस्ट है क्या बेस्ट नहीं है, फिलहाल हम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं ये, ठीक है। दिस इज़ नॉट द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू कोड, बट आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है। ये हो गया, दूसरा फंक्शन हमने 2 बना लिया, यहाँ पे 2 रख लिया, और यहाँ पे भी 2 रख लिया, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये गया, इसको इसमें रैप किया $, है ना, और यहाँ लिख लो काउंटर 1 इस, है ना। सिमिलरली दूसरा बना लेते हैं, काउंटर 2 इज काउंटर 2, है ना, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या किया, डिपेंडेंसी एरे में काउंटर, चलो इसको बाद में देखेंगे, फिलहाल ये कर लेते हैं, है ना। अभी देखो ये जब इसको कर रहे हैं तो ये वाला काउंटर इंक्रीज हो रहा है, फाइन, और जब इसको कर रहे हैं तो ये वाला काउंटर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब देखो मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ, मैं डिपेंडेंसी एरे में सिर्फ काउंटर 1 पास करूँगी, ठीक है। तो बेसिकली मेरा यूज इफेक्ट कब कॉल होगा, एक तो माउंटिंग के टाइम पे कॉल होगा, और एक दूसरी बार कब कॉल होगा, जब भी मेरा काउंटर 1 अपडेट होगा, ठीक है। तो काउंटर 1 किस में है, क्लिक मी 1 में, ये अपडेट हुआ अपडेट हुआ अपडेट हुआ, यहाँ पे आप नीचे देखो ये भी 4 बार कॉल हो गया, फाइन। लेकिन अब मैं देखो इसको कॉल करती हूँ, ये देखो 1 2 3 4, कुछ नहीं हो रहा, है ना। तो बेसिकली क्या था कि हमने काउंटर 1 की डिपेंडेंसी पास करी थी कि जब भी काउंटर 1 कॉल होगा या जब भी काउंटर 1 अपडेट होगा तभी हमारा यूज इफेक्ट कॉल होगा। तो होपफुली आपको ये सारे सिनेरियो समझ में आ गए होंगे कि जब भी हम कोई डिपेंडेंसी पास नहीं कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, एम्प्टी एरे पास कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, और हम कोई डिपेंडेंसी पास कर रहे हैं तब क्या हो रहा है। अब हमारा एक फंक्शन रह गया क्लास बेस से, वो था कंपोनेंट विल अनमाउंट, यानी कि जब कंपोनेंट अनमाउंट होगा तब क्या, उसका क्या वो है इसमें, उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूज इफेक्ट में, है ना। तो वो इम्प्लीमेंट करना भी काफ़ी ईजी है। कंपोनेंट विल अनमाउंट कब कॉल होता है, जब कंपोनेंट अनमाउंट होता है। तो इसमें हम क्या करते थे, जैसे हमने कोई टाइम आउट सेट कर रखा है उसको हम क्लियर कर देते थे, या हमने कोई इवेंट लिस्नर लगा रखा है उसको हम रिमूव कर देते थे। इस तरीके की चीज़ें हम अनमाउंटिंग पे करते थे, है ना। तो इसके लिए मैं सिर्फ आपको समझा दे रही हूँ कि यहाँ पे हम एक रिटर्न फंक्शन कॉल कर देते हैं, और जो फंक्शन यहाँ से रिटर्न होगा उसमें आप अपना जो भी, आपको मान लो आपको टाइम आउट क्लियर करना है या फिर आपको इवेंट लिस्नर रिमूव करना है, तो यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हो, तो वो आपकी अनमाउंटिंग के टाइम पे कॉल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे यूज स्टेट और यूज इफेक्ट हुक। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट है प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझसे पूछ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।